देखिए, अखिलेश ने पिछली बार जब वो हारे थे तो लगा ही नहीं कि वो हारे हैं। मैं सिद्धार्थ के इस बात से सहमत हूँ, और विपक्ष की भूमिका में वो दिखाई नहीं पड़े। लेकिन इस बार चुनाव हारने के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री काल में जितने उन्होंने अपने जिलों के दौरे नहीं किए थे, चुनाव हारने के बाद अभी कितने दिन हुए हैं, वो 7-8 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि उन्होंने मन बना लिया है, और वो इस बात से बहुत उत्साहित भी हैं। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में वो एक भूमिका निभाना चाहते हैं, और इसका संकेत परिणाम आने के 24-36 घंटे बाद ही देना शुरू कर दिया, जो पिछले कार्यकाल में और हारने के बाद नहीं दिखाई पड़ा था। यह एक संकेत है कि अखिलेश ने इस सच्चाई को स्वीकार लिया है, और इस उम्मीद के साथ वो अब खड़े हैं कि अब असली मोर्चा, असली लड़ाई 2024 की है, जहां वो थोड़े से और करेक्शन, कुछ मेहनत और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाकर 2024 का रण जीत सकते हैं। और उन्होंने बातचीत में भी इस बात का संकेत दिया, कुछ गलतियां हुई उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया, और उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जाहिर बात है कि जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में, जैसे इतनी अटकलें थी, अफवाहें थी कि वो अब लोकसभा में रहेंगे, पिछले उनके तौर तरीकों को देखकर लोगों ने यही अनुमान लगाया था कि अब वो पार्लियामेंट में रहेंगे, विधानसभा का मोर्चा नहीं संभालेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को, मैं कहूंगा कि कुछ कुछ लोगों को तो चौंकाया, लेकिन दरअसल ये फैसला उन्होंने किया। और मैं ये मानता हूं हर चीज में मुलायम सिंह यादव की सलाह होगी, ये मान लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अपने पहले कार्यकाल में 2.5 साल तक उन्होंने मुलायम सिंह की बात सुनी, तो पार्टी और सरकार के नियंत्रण में ही उनके 3 साल जाया हो गए। 3 साल बाद वो नियंत्रण कर पाए, और हर बार मैं ये मान के चलना चाहिए कि वो मुलायम सिंह के सलाह पर ही सारे काम करते होंगे। यह मानने में कोई गुरेज नहीं है, वो उनके पिता हैं, हर बार जाते हैं। लेकिन मुलायम के बयानों को देखा जाए, मैं ये मानता हूं कि यह अखिलेश एक मेच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर पिछले, मैंने आपके कार्यक्रम में 2-3 उनकी गलतियां थी, पूरे चुनाव में 3 गलतियां देख के मैंने चौथी गलती नहीं पाई थी, तो थोड़ी मेच्योरिटी दिखाई पड़ी है। और ये फैसला, मेरा ये मानना है कि अखिलेश का खुद का फैसला है, मेरा ये मानना है। और अखिलेश ने, और उत्तर प्रदेश में 111 सीटें, और विपक्ष की जो मान लिया तो 8 और 6 मिला लीजिए, तो इतनी बड़ी संख्या विपक्ष की, तो उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत विपक्ष अगर है, और उस विपक्ष का नेतृत्व अगर अकेले अखिलेश करते हैं, क्योंकि आप देखिए जो विपक्ष के नाम पर आप अभी नतीजे आए हैं और आज तक का देख लीजिए, तो विपक्ष के जो दूसरे चेहरे हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, सिर्फ ट्विटर पर दिखाई पड़े। लेकिन अखिलेश ने आधा दर्जन जिलों पर, अखिलेश ने एमएलसी चुनाव पर जिस तरह वो बैठ के कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद, मैं इस बात का आलोचक रहा हूं कि यार 6 महीने चुनाव के रह गए हैं, अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये निकले नहीं, और लड़ाई लड़ रही है प्रियंका गांधी, हर जगह वो जा रही हैं। लेकिन इस बार अखिलेश ने ये दिखाया है कि नहीं, वो एक विपक्ष के तौर पर लड़ेंगे, और जिस तरह उन्होंने सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की, संकेत दिए हैं, उससे लगता है कि अखिलेश पूरी तरह चौ और मनसा के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। बस वह जो सेंटिमेंटल मुद्दों पर जब वो फंस जाते हैं, अगर आम जनता की अपनी जो जरूरतें हैं, महंगाई, बेरोजगारी और जो जरूरी चीजें हैं, और उनके जो कुछ बाहुबली हैं जो अति उत्साहित होकर
उनका खेल बिगाड़ देते हैं, परसेप्शन बिगाड़ देते हैं। अगर उसे नियंत्रित कर पाए तो अखिलेश एक बड़ी में आने की तैयारी कर रहे हैं और आ भी सकते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके वो अति उत्साही बाहुबली हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनको नियंत्रित करना और एक संजीदगी के साथ राजनीतिक पहल, ये 2 चीजें उनसे अपेक्षा की जाती है। अगर करते हैं तो उत्तर प्रदेश की, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हेलो, आ रही। हाँ, आपकी आवाज आ उत्तर रही है। प्रदेश के लिहाज से, तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बहुत शुभ संकेत है एक मजबूत विपक्ष का होना, और शायद इस मजबूत विपक्ष के दबाव में हम जो इतने बहुमत की सरकार से उम्मीद करते हैं एक बेहतरी की, शायद उस दबाव में वो बेहतर निर्णय भी दिखाई पड़े। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।